बाद किस गलती से हमारा आरोपण फेल हो जाता है? आखिर हम कौन से ऐसे गलती करते हैं, कौन से ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, जो कि हमारा सक्सेसफुल ओवुलेशन तो हो जाता है, बट हमारा इम्प्लांटेशन, हमारा जो आरोपण होता है, वो बिल्कुल फेल हो जाता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन सक्सेसफुल हो जाता है, जब आप इंटरकोर्स अच्छे से कर लेते हो, अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि जो आपका अंडा जो फर्टिलाइज़ हुआ है, वो आता है आपके यूट्रस की दीवार में धँसने के लिए। जब वो यूट्रस की दीवार में धँसने के लिए आता है, तो यूट्रस की दीवार में वो धँसने के लिए आता है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर जाते हो, देखो डियर, जब आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, तो ये कुछ अंदरूनी रीज़न की वजह से भी होता है और कुछ आपके कमियों की वजह से होता है, कुछ आपकी गलतियों की वजह से होता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ गलतियाँ ही आपको बताएँगे कि आप कौन-कौन से उस समय मिस्टेक्स करते हो। सबसे पहला आप मिस्टेक्स करते हो अपने डाइट को लेके। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस समय आपको पता नहीं चलता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है, सफल आरोपण आपका हो रहा है। उस समय आप क्या करते हो कि अपने डाइट में कुछ भी खाते हो, अपने डाइट में कुछ भी खाते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना, बहुत ज़्यादा आप जो है स्पाइसी फूड खाने लगते हो या फिर बहुत ज़्यादा गरम तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है, आपका जो भ्रूण चिपका हुआ है, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्चीदार, तला-भुना, स्पाइसी खाना खाने की वज़ह से आपका जो बॉडी है बिल्कुल हिट होने लगता है। इससे भी आपका गर्भ खराब होने का चांस होता है। दूसरा जो आप मिस्टेक्स करते हो, आपको पता नहीं होता है कि आपका गर्भारोपण सफल हो रहा है, उस समय आप क्या करते हो, ट्रैवलिंग करने लगते हो, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो ट्रैवल आप करते हो, ये ट्रैवल आपको अपने पीरियड के 20वें-22वें दिन के बाद से एकदम से बंद कर देने हैं। आपको नहीं करने चाहिए ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल करने से भी क्या होता है कि आपको पता नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है, और जब ट्रैवलिंग करते हो, तो ऊँचा खाला रास्ता आता है या फिर अगर बाइक हो गया या फिर कोई भी गाड़ी है, अगर ऊपर-नीचे होती है, झटका मारती है, तो उससे भी आपका गर्भारोपण फेल होने का चांस होता है। तो आपको ट्रैवलिंग भी बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए। तीसरा मिस्टेक्स करते हो, अपना हेयर वॉश करते हो। हेयर वॉश फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। अगर आपको इसमें बिलीव है, तो आप इसको बिल्कुल भी मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कभी भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। हेयर वॉश फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस समय आपकी बॉडी गर्म होती है, उस समय आपका ज़ायगोट वहाँ पे धँसता है, और वहाँ पे अगर आप अपने सर से ठंडा-ठंडा पानी डाल के और हेयर वॉश कर लेते हो, तो आपकी बॉडी बिल्कुल गरम, पहले तो गरम थी लेकिन अब ठंडा पड़ जाता है और यूट्रस में आपका कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आपका होने लगता है, तो आपका जो ज़ायगोट है, वो आपके एंडोमेट्रियम दीवार को छोड़ देता है। जब एंडोमेट्रियम की दीवार को छोड़ देता है, तो ऑटोमेटिक आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो कभी भी आपको अपने पीरियड के जब ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन के बाद जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस समय कभी भी अपना हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, हेयर वॉश का एक और ट्रिक है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैडम, क्या हम गर्म पानी से हेयर वॉश कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप गर्म पानी से भी अपना हेयर वॉश करोगे, तो सर पे उस समय तो गर्म पानी डालोगे, तो उस समय तो नुकसान नहीं करेगा। बट जब बाद में आए, जब हेयर वॉश कर लोगे बाद में, ये आपकी बॉडी को ठंडा जो है ठंडा आपकी यूट्रस को ठंडा कर देगा। जब यूट्रस को ठंडा कर देगा, आपके सर को भी ठंडा कर देगा, तो आपका ऑटोमेटिक से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा आपको काम नहीं करना चाहिए, हैवी वर्कआउट, हैवी एक्सरसाइज। हैवी वर्कआउट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप जैसे कि रस्सियाँ वगैरह कूद रहे हो, स्विमिंग वगैरह कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो ये सारे काम आपको बिल्कुल ही इम्प्लांटेशन के समय अवॉइड करने चाहिए। अगर रस्सियाँ कूद रहे हो, तो जब रस्सी कूदते हो, तो शरीर आपका ऊपर-नीचे होता है। जब शरीर आपका ऊपर-नीचे होता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि बॉडी जब ऊपर-नीचे होती है, तो जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है, वहाँ से आपका जो ज़ायगोट है, वो एंडोमेट्रियम की दीवार को छोड़ दे। तो इसीलिए आपको रस्सियाँ वगैरह नहीं कूदना चाहिए। बहुत ज़्यादा वज़न का काम भी आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप वज़न का काम करते हो, तो भी आपका मिसकैरेज होने का चांस 110% रहता है। तो बहुत ज़्यादा आपको मिसकैरेज जो है चांस, बहुत ज़्यादा आपको वज़न का भी काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, रिलेशन बनाना।
देखो डियर होता क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हम रिलेशन बना सकते हैं। तो आप रिलेशन बना सकते हो, बनाना चाहते हो तो बना लो। बट रिलेशन आपको नहीं बनाने चाहिए। क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि जो आपके हस्बैंड का सेल्स है, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपका यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। जब आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, उस वजह से क्या होता है कि आपका जो ज़ायगोट है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसा हुआ है, वो निकलने लगता है। क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, ये आपके बच्चेदानी में ही रहती है और जब बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये ऑटोमेटिक उसको छोड़ देगा। अगर आप रिलेशन बनाते हो, तो कभी-कभी क्या होता है कि आपके पेट पे भी दबाव पड़ता है। जब आपके पेट पे दबाव पड़ता है, इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस होता है। तो इसीलिए आपको मना किया जाता है कि आपको कभी भी रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स जो छठा आपको काम नहीं करना चाहिए वो है बहुत ज़्यादा देर तक बैठना। देखो ये बहुत ज़्यादा देर तक बैठना और बहुत ज़्यादा देर तक उठना, यानी कि खड़े होके अगर रोटियाँ वगैरह बना रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा देर तक आपको किचन में काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के आपको कपड़े वगैरह नहीं वॉश करने चाहिए, नहीं धुलने चाहिए। इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार से बच्चा धँसा हुआ है, वो निकलने का चांस होता है। तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा देर तक बैठना और बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होना, ये दोनों काम को अवॉइड करने चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स जो रिलेशन वाली बात है, रिलेशन तो आपको जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो 1 से लेके 3 महीने तक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये आपका जो फेज़ होता है 1 से 3 महीना, ये काफ़ी क्रिटिकल होता है और इस समय क्या होता है कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो कभी भी आपका मिसकैरेज होने का चांस होता है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल हर एक चीज़ ओके है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, नॉर्मल चल रही है, तो उस समय आप जो है कॉन्टैक्ट बना सकते हो। बट आप जो है ऐसे बिना डॉक्टर की जानकारी के, बिना किसी चीज़ की जानकारी के आप जब रिलेशन बनाओगे तो इससे भी मिसकैरेज होने का चांस 110% होता है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी में जो बच्चा धँसा हुआ है, जो आपके यूट्रस की दीवार में बच्चा धँसा हुआ है, वो किस सिचुएशन में धँसा है, कैसे धँसा है, उसकी साइज़ कितनी है, कितना बड़ा हो चुका है, आपका यूट्रस कैसा है, तो ये आपका प्लेसेंटा कैसा है, ये सारा चीज़ निर्भर करता है, आपकी मिसकैरेज के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको कोई क्रिटिकल स्थिति है तो डॉक्टर आपको तुरंत बेड रेस्ट दे देते हैं। तो ये सारे काम अवॉइड करने चाहिए। अंत में मैं आपको एक बोनस टिप बताती हूँ, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस आप लोगे प्रेगनेंसी में तो ये 110% आपका मिसकैरेज करा देगा। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस वाला हार्मोन बढ़ने लगता है। जब स्ट्रेस वाले हार्मोन बढ़ने लगता है तो आपका बना-बनाया काम खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो डियर ओवुलेशन के बाद ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ओवुलेशन होने के कितने दिन के बाद ये सारे काम नहीं करने चाहिए? तो अमूमन फ्रेंड्स ओवुलेशन होने के कम से कम 5 से 6 दिन के बाद आपका यूट्रस में आपका जो ज़ायगोट है, जो अंडा है धँसने के लिए आ जाता है। किसी-किसी को 1 से 2 दिन जो है और लग जाता है। तो आप जो है 5वें 6वें दिन के बाद से बिल्कुल ही काम बंद कर दो। 7वें 8वें दिन तक आपका जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्य